यदि बच्चे पहली बार गिर कर चलना छोड़ देते तो वो कभी चलना ही नहीं सीखते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 9 दैनिक कार्य के बारे में। और आइए देखते हैं ऑथर हमें क्या कहती है और हमें क्या समझाना चाहती है। ऑथर कहती है जैसे आप कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास करना होता है। समय लगता है, पहले काफ़ी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हम में से कई लोग कड़ी मेहनत करने का फैसला करते हैं। मैं इसे कड़ी मेहनत नहीं बल्कि सीखने के लिए कुछ नया मानती हूँ। ओके, सीखने की प्रक्रिया हमेशा वैसे ही होती है, चाहे विषय कुछ भी हो। चाहे आप एक कार चलाना सीख रहे हो, चाहे आप टाइपिंग सीख रहे हो, चाहे टेनिस खेलना सीख रहे हो, चाहे आप सकारात्मक होना सीख रहे हो या सकारात्मक सोचना सीख रहे हो। पहले हम विफल होते क्योंकि हमारा अवचेतन मन कोशिश करते हुए सीखता है। फिर भी बार बार जब हम वापस अभ्यास करते हैं तो वहाँ हमारे लिए कुछ आसान हो जाता है। अब हम उसे कुछ बेहतर ढंग से कर पाते हैं। निश्चित रूप से आप पहले ही दिन परिपूर्ण नहीं होते हो। आप उतना करेंगे जितना आप कर पाएंगे। शुरुआत के लिए यह काफ़ी है। आप अपने आप से कहें मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। तो ऑथर ने हमें समझाया है कि जब भी हम किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कोई रूटीन को लेके आते हैं, तो हमें उस लगता है कि हम उस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, ऑथर कह रही है इस पे आपको कोई कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप यदि एक्सेप्ट करके करते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे टेनिस खेलना सीखना हो गया, अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना हो गया। जैसे ऑथर ने उदाहरण दिया है, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, टाइपिंग करना सीख रहे हैं, तो ये जो सभी चीज़ें होती है यदि आप मन लगा के करते हैं, बिना इसको बोझ समझे करते हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। जैसे जब कोई बच्चा छोटा सा था और वो चलते चलते गिर गया था, यदि वो गिरने के बाद चलने की प्रैक्टिस नहीं करता तो क्या वो चल पाता? नहीं, वो नहीं चल पाता। पर उसने गिरा चला तो आज वो परफेक्ट चलना सीख चुका। उसी तरीके से हम यदि किसी चीज़ को सीखने की प्रयास कर रहे हैं और उस पर हम लगातार अभ्यास करते हैं तो एक दिन हम उसमें परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ऑथर यही समझाने का प्रयास कर रही है कि हमें अपने दैनिक कार्य में यदि किसी रूटीन को शामिल करना है तो उसमें हमने कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, एकाग्रता लगाने की आवश्यकता है, जिसके जरिए हम उस चीज़ को आसानी से अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और आपको अपने आप से कहना है कि मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ मैं उतना अच्छा कर रहा हूँ। बस आपने खुद को यदि ये एहसास दिला दिया कि आपसे जो बन रहा है आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आगे ऑथर कहती है हमेशा खुद को सहारा दें। ऑथर कहती है मुझे अपना पहला भाषण अच्छी तरीके से याद है। जब मैं मंच से उतरी तो मैंने तत्काल अपने आप से कहा, लुइस तुम अद्भुत हो, पहली बार तुमने शानदार काम किया है, 5-6 बार तुम करने में निपुण हो जाओगे। कुछ घंटे बाद मैंने अपने आप से कहा मुझे लगता है हमें कुछ चीज़ बदल सकते हैं, चलो ठीक है इसे ठीक से करने का प्रयास करते हैं। अगर मैं मंच से उतरते ही अपने आप को कमज़ोर मानना शुरू कर देती, ओह तुमने कितना ख़राब काम किया, ये तुम्हारी गलती, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था, तो दूसरे भाषण को देने में मैं डरती। मेरा दूसरा भाषण पहले से बेहतर था और मैं छठे भाषण तक सर्वोत्तम महसूस कर रही थी। तो ऑथर ने उनके बारे में हमें एक उदाहरण देकर समझाया है। जब ऑथर एक भाषण देने के लिए गई हुई थी तो उनका जो पहला भाषण हुआ था उसमें ऑथर ने कहा था कि लुइस तुमने बेहतर किया हुआ है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो दूसरे उनके जो भाषण था उसमें उनको दूसरे भाषण में उनको मोटिवेशन मिला, वो और अच्छी तरीके से कर पाई और 6th भाषण होते तक वो कम्प्लीटली परफेक्ट हो चुकी थी। बट यदि पहले भाषण में वो खुद को ये बात बता देती कि लुइस तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमको इस पॉइंट को बोलना चाहिए था, इस पॉइंट को नहीं बोलना चाहिए था, तुमको ऐसा करना चाहिए था, तो जो उनका सेकेंड वाला भाषण होता उस पर वो अपना बेस्ट नहीं दे पाती और ज़्यादा डर कर करती। ऑथर यही कहना चाह रही है कि आपने कोई भी काम किया हो, नया कार्य कोई पहली बार किया है तो आपको अपने आप को शाबाशी देनी है। आपको उस काम के पॉजिटिव पॉइंट्स खुद को बताने हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमने बहुत अच्छे से किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम धीरे धीरे बहुत अच्छा कर जाओगी। और देखते देखते पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, 10वें तक किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस में आप निपुण हो सकते हैं। मैंने जब पहला यूट्यूब में वीडियो बनाया था तो आप शायद ही चेक करेंगे तो मेरे उतने अच्छे नहीं थे। धीरे धीरे मैं भी परफेक्ट हो रही हूँ, मैं भी परफेक्ट वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बातें ईजिली समझ में आए। तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, हर चीज़ अभ्यास के थ्रू धीरे धीरे होना संभव हो जाती है।
ऑथर कहती है अपने आसपास सिद्धांतों को कारगर होते हुए देखना बहुत ज़रूरी होता है। इस पुस्तक को शुरू करने से पहले ऑथर ने अपने लिए वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर खरीदा। उसमें मैंने मैजिक लेटी का नाम दिया। यह एक नई चीज़ थी जिसे मैंने सीखने का फैसला किया। मैंने पाया कि कंप्यूटर सीखना आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखने के जैसा है। जब मैंने कंप्यूटर के सिद्धांतों को सीख लिया तो उसमें वास्तव में मेरे लिए चमत्कार किया। जब मैं कंप्यूटर में उसके सिद्धांतों का पूरी तरह पालन नहीं करती थी तो या तो कुछ नहीं होता था या उस तरह का काम नहीं बनता था जैसा मैं चाहती थी। मैं परेशान हो जाती थी। जब मैं धैर्य से प्रतीक्षा करती रही तो मैंने कंप्यूटर के सिद्धांत सीख लिए और फिर उसने मेरे लिए चमत्कार किया। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। यही होता है जब आप कुछ नया सीखना शुरू करते हो। आपको आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखना चाहिए और उनका पूरी तरह पालन करना चाहिए। आप उन्हें अपनी पुरानी विचारधारा की ओर नहीं मोड़ सकते हो। आपको नई भाषा सीखनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए और आप फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार होते हुए देखेंगे। ऑथर कह रही है जब ऑथर को इस बुक को यू कैन हील योर लाइफ को लिखना था तो उन्होंने कंप्यूटर खरीदने का फैसला किया। जब उन्होंने कंप्यूटर खरीदा तो उन्हें कंप्यूटर चलाते नहीं आता था। ऑथर ने कंप्यूटर को चलाने के लिए हर तरीके से प्रयास किया। कुछ चीज़ें बनी, कुछ चीज़ें नहीं बनी, पर जैसे जैसे ऑथर ने प्रैक्टिस किया, ऑथर को कंप्यूटर चलाते आ गया तो कंप्यूटर ने उनके लिए चमत्कार करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसा ऑथर चाहती थी वैसे प्रैक्टिस करते चली गई तो कंप्यूटर का जो आउटपुट था वो भी उन्हें वैसा मिलना शुरू हो गया। उसी तरीके से हम अपने जीवन में किसी खेल को खेलने का प्रयास कर रहे हैं तो पहले दिन हम शायद हार जाएं, दूसरे दिन हार जाएं, पर तीसरे दिन जरूर जीतेंगे। किसी नई भाषा को सीखने का प्रयास करें तो एकदम से नहीं आएगी पर ज़रूर आ जाएगी। कोई भी चीज़, खाना हम जब पहली बार बनाते तो क्या परफेक्ट बनता है? क्या खाने योग्य होता है? नहीं होता है। कभी मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं, कभी खाना जल जाता है या कभी सब्जियां कच्ची रह जाती है। रोटियों की भी सेम यही हालत होती है। पर जैसे जैसे लड़कियां लगातार प्रैक्टिस करती है वो एक दिन परफेक्ट खाना बनाना सीख जाती है। हर किसी के लिए यही चीज़ें होती है। तो आपको किसी भी कार्य में परफेक्ट बनने के लिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि आप उस कार्य को कड़ी मेहनत से करें। हमें इस कार्य को कड़ी मेहनत से नहीं करना है, हमें इस काम को सीखने के लिए खुश होकर दृढ़ निश्चय के साथ करना है। देखिए, कड़ी मेहनत तो फिर एक कड़ी मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर वो क्या सही वे से कर रहा है? यदि कोई मजदूर मेरा वीडियो देख रहा हो तो मेरा कहना आपके दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है, मैं खाली एक उदाहरण पेश कर रही हूँ। हमें कड़ी मेहनत से सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सही तरीके से सीखने की ज़रूरत है। मैं खाली आप लोगों को इतना समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।